औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो अपना एक्सरसाइज है, अपना प्रैक्टिस काफ़ी टाइम के बाद अपना नया एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सी मसरूफियात आई हुई थी जिसकी वजह से हम अपने काम कंटिन्यू नहीं रख सकते। इंशाल्लाह इसके बाद कोशिश करेंगे कि अपनी पूरी लेक्चर्स तरतीब वाइज अपलोड करते जाएंगे। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड किया हुआ है कि हमें चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा मसला है और चैप्टर नंबर 2 को फ़िलहाल हम अब स्किप कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 को पहले अपलोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, सीक्वेंस का तो जो हमारा कोर्स है वो तो आप लोगों को पता है, पेशावर बोर्ड का है, तो उसी के सिलसिले से हम उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 का नाम लॉगरिथम है। अच्छा, लॉग में बहुत से लोगों को मसला होता है, इसी चैप्टर में बहुत से लोगों को मसला होता है, तो इसलिए पहले इस चैप्टर को हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहते हैं कि राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बुक में देख लें, उसमें कह रहे हैं कि हर एक नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहले मैं आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए थ्योरी थोड़ी बहुत समझा दूं कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है और इसको हम लिखते कैसे हैं। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि किसी भी नंबर को रेस्ट टू द पावर 10 में लिखना, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रीफिक्सेस भी पढ़े हैं। हम 10 पावर 3 किलो इस्तेमाल करते हैं, इस तरह बहुत से प्रीफिक्सेस हमारे पास है, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 35600 या 000। तो अभी मैंने इसको अभी ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कुछ स्टेप्स याद करने हैं जिसकी हेल्प से हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आप लोगों का ये होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले पॉइंट को ढूंढना है। आया पॉइंट कहीं पर हमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर पॉइंट कहीं पे नज़र आ रहा है तो फिर उसकी शिफ्टिंग करेंगे। अगर नज़र नहीं आ रहा तो पॉइंट जो होता है वो लास्ट डिजिट पर मौजूद होता है। अगर पॉइंट आपको दिखाई दे, सीन हो जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे? और अगर दिखाई ना हो जाए, दिखाई ना दे, तो फिर आपने क्या करना है? अगर दिखाई दे, फिर हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के। अच्छा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक हमारे पास जितने भी नंबर हैं इसको हम नॉन जीरो डिजिट कहते हैं, जबकि ज़ीरो हमारे पास, इसको हम कहते हैं ज़ीरो डिजिट। ठीक है, अभी हमारे पास हम पॉइंट को सबसे पहले ढूंढेंगे। अगर पॉइंट कहीं पे नज़र आ रहा है तो हम उसको फिर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेट सपोज हमें ये इसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूँ। चलें, ये 35600 0.0000356 और एक ये कर लेता हूँ कि 356.89। ठीक है, ये मेरे पास अभी 3 एग्जांपल है। फर्स्ट में मुझे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जब पॉइंट नज़र ना आए तो वो राइट के लास्ट पे मौजूद होगा। राइट साइड ये है मेरे पास और यहाँ पर पॉइंट मौजूद है। अभी दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये कैप सी जो नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाना है। मेरे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाता हूँ, ये मेरे पास क्या है? नॉन जीरो है, तो ठीक है, यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगा लूँगा। अब मैंने इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ गया हूँ। अब इसको शिफ्ट करने के बाद क्या कर लेते हैं? इसको मैं इस तरह लिखूँगा कि 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अच्छा, जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो 10 का पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 पर हम कुछ पावर लगाएंगे। अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो पावर होगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। और पावर क्या होगा? जो
नंबर होंगे पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान। पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, हमारे पास 4 डिजिट हैं, ठीक है। और हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो इसलिए हम पॉजिटिव 4 लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी तरफ आ जाते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास 10 का जो पावर है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी इसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर ये जीरो है, ये भी जीरो है, लेफ्ट पे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये नॉन जीरो है। तो मैंने पॉइंट यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाना है। पॉइंट लेफ्ट साइड पे मुझे मिल गया है। अभी मैंने इसको शिफ्ट करना है कि मेरे लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट हो। अब मेरे लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट ये वाला है। अब मैंने पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लाऊंगा, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक इसको लाया। इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट है। अब ये 4 में पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव लिखूंगा, तो आप लोग देख लें कि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गया हूँ। लेफ्ट से राइट की तरफ गया हूँ तो मेरे पास जो 10 का पावर होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि -4, ठीक है, नेगेटिव पावर आ जाएगा। अब इसकी तरफ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड पे पॉइंट नज़र आ गया है। यहाँ भी मुझे पॉइंट नज़र आ रहा है, मिड में है लेकिन राइट साइड पे है। इसके लेफ्ट साइड पर कुछ डिजिट मौजूद है। अभी यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ये देख लें लेफ्ट साइड पर ये है, बिल्कुल लेफ्ट पे नॉन जीरो डिजिट है, बिल्कुल नॉन जीरो है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाओ। अभी यहाँ से इसको शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आना है, तो ये हो जाएगा 3.5689 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान कितने डिजिट हैं? ये डिजिट नहीं गिनने। पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान 2 डिजिट हैं, तो 2 मैंने लिख लिया। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो ये थी इसकी थ्योरी है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं देख लूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो है 405000, बिल्कुल इनिशियल की तरह है। इसमें हमें पॉइंट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जब पॉइंट बिल्कुल नज़र ना आए तो बिल्कुल तो फिर वो लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर इट्स मीन के पॉइंट मौजूद है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैंने लेफ्ट साइड पे आ गया, यहाँ से एक डिजिट है, बिल्कुल नॉन जीरो है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगा लूँगा। पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान डिजिट कितने हैं वो गिन लो और इस तरह लिख लो 4.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3 4 5 लिख लिया। हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर पॉजिटिव होगा, तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि 167000। अच्छा, पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा तो लास्ट डिजिट पर मौजूद होगा। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैंने लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक ही डिजिट को छोड़ना है, एक ही डिजिट को छोड़ा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाया। सिर्फ ये देखो नॉन जीरो है, 1 से लेकर 9 तक हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान डिजिट कितने हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 10 पावर 6 हो जाएगा। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि 0.0000039। अब देखें यहाँ पर सारे जीरो जीरो हैं, यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लग जाएगा। पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान 7 डिजिट है, 3 ये और 1 ये, तो 7 हो गया, तो इस तरह हो जाएगा 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। लेकिन 7 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, लेफ्ट से राइट, तो पावर हमारे पास नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा लूँगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसकी बिल्कुल सिमिलरिटी इसी तरह है। अच्छा, इसमें एक सवाल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चनों से, तो वो मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 में कह रहे हैं कि 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ। देखें पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, नॉन जीरो डिजिट ये है, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ जाएगा। अब पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान डिजिट कितने हैं? 2, तो पावर नेगेटिव लगेगा या पॉजिटिव? तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, लेफ्ट से राइट तो पावर नेगेटिव आता है। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3,
अच्छा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो पावर देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेसिस सेम हो गए तो पावर ऐड हो जाते हैं, -2 प्लस -3, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -5। ये आप लोगों के पास इसका आंसर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक था हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बाकी जो पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, तो आप खुद ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हमने देखिए यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड में दिए गए हैं और हमने कन्वर्ट किए हैं साइंटिफिक में। अभी हमें साइंटिफिक में दिए हैं, हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने हैं, तो उलट जाना है। देखें, अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव हो तो हम पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जितना पावर होगा उतने डिजिट राइट की तरफ चले जाना है। अगर पावर जो है नेगेटिव हो तो पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना होगा। ठीक है, ये थ्योरी याद रखें। अगर हमारे पास पावर जो है 10 का पावर पॉजिटिव हो तो हम पॉइंट को जहाँ पर पॉइंट मौजूद हो तो वहाँ से राइट की तरफ जाना होगा। अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो हमने लेफ्ट साइड पे जाना होगा। पहला पार्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -5, 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -5। अच्छा, अगर कुछ डिजिट ना हो पीछे तो हम वहाँ पर 0 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास क्या है, 10 का पावर नेगेटिव है। ठीक, तो हमने पॉइंट पावर जब नेगेटिव हो तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, तो इसको करेंगे लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड मेरा ये है तो इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 3। यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से इसको मैंने शिफ्ट करना है कितने डिजिट, 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँगा तो मेरा 0 लग जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 0.000083। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अच्छा, इसके पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं, और अगर इसमें कोई और मुश्किल सवाल है तो वो भी कर लेते हैं। फ़िलहाल उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 4.1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6। देखिए अभी हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव है, जब कुछ ना हो तो पावर पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जब हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाए तो हम पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाएंगे। इसको अभी मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, एक डिजिट 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस आ जाएगा। अब इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करना है, यहाँ पर लेके आ जाए 4 1 0 0 0 0 0। यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा लें, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, बाकी इसमें आई थिंक कोई मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि सिर्फ पॉइंट को आगे लेके जाना है। चलिए एक सवाल कर लेता हूँ, पार्ट 3 भी कर लेता हूँ। 2.07 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। वेरी सिंपल, आप लोगों ने पॉइंट को 7 डिजिट राइट साइड पे लेके जाना है, क्योंकि पावर हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.071 1 2 3 4 5 6 7 7 हिंद से आप उसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आए, तो ये हो जाएगा 207 और ये 50 और, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो नीचे जितने भी सवाल हैं आई थिंक आप कर सकते हैं। नेगेटिव हैं तो आप लोग इस साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव है तो आप लोग उस साइड पे जाएंगे। अच्छा, इसका जो आखिरी सवाल है वो कुछ फिज़िक्स टाइप का क्वेश्चन है, फिज़िक्स से बाकी हम मैथमेटिकली हल करेंगे, लेकिन है कुछ फिज़िक्स का फार्मूला के इस्तेमाल हुए हैं, वो भी अगर आपको याद होगा तो सिंपली आप कर सकते हैं। देखिए कहते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स द लाइट टू ट्रेवल द अर्थ।
सूरज की रोशनी कितना टाइम लेगी तो मतलब टाइम को आप लोगों ने फाइंड करना है। जब वो सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है, द सन इज 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 माइल्स फ्रॉम द अर्थ। सूरज कितना दूर है तो हमें फासला है तो वो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। सन ज़मीन से इतना दूर है और हमारे पास जो एंड दी लाइट ट्रेवल थ्रू 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। वेलोसिटी जो है लाइट की वो है 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी है। अभी हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्यूशन हमें फार्मूला पता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है। वेलोसिटी का भी हमें पता है। वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। हमने टाइम को फाइंड करना है तो ये टी यहाँ आकर देखिए, यहाँ पर टी डिवाइड है, यहाँ शिफ्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू एस। हमने टी को फाइंड करना है तो टी को रहने दे, वी को वहाँ शिफ्ट करें तो एस डिवाइडेड बाई वी बन जाएगा। तो टी इज इक्वल टू एस हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी हमारे पास है 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड कर लिए, ये देखिए बेसिस सेम है तो डिवाइड भी हो रहा है तो पावर को हम माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 पावर 7 माइनस 5। इन दोनों की डिवीजन से आई थिंक 5 आता है। लेट मी चेक। 9.3 डिवाइडेड बाय 1.86 5 आता है। फिर से आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस कर ले तो 2 आ जाता है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर से 100 तो इससे आ जाएगा 500 सेकेंड। ठीक है, टाइम की यूनिट सेकेंड है। अच्छा, ये भी इसका आंसर है। अगर बाज़ लोगों की बुक्स में इसको मिनट्स में रिप्रेजेंट किया तो हम मिनट्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 500 है, इसको डिवाइड कर ले 60 पे तो 60 को डिवाइड कर लें, आपके पास 8 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 8 0 0, 8 6 48 डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 20। तो ये आपके पास मिनट आ गए और ये आपके पास सेकंड आ गए। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो आपका होगा 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। ठीक है, जब सूरज की रोशनी सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है तो वो इतना टाइम लेती है। अच्छा, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर फिर भी किसी सवाल में मसला है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। आप व्हाट्सएप पर भी मेरे से पूछ सकते हैं और अगर कमेंट में पूछना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।